सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत। पीटीआई वकील शुएब शाहीन का मतीउल्लाह जान के केस का हवाला, दलाइल दिए। एजेंसियों के किरदार पर फैजाबाद धरना केस में भी तफसील से लिखा गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, हैरत है आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करता तो ये दिन ना देखने पड़ते। चीफ जस्टिस ने पूछा, फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक है? शुएब शाहीन ने जवाब दिया, लापता अफराद का बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन एजेंसियों के आइनी किरदार का जिक्र मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज कराए, हमारे पास कोई फ़ौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन देंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि जो अपने बात नहीं कर सकते तो वो किसी की क्या बात करेंगे। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करे, बग्गा बात खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। PTI के वकला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत पेश ना कर सके। लतीफ़ खोसा ने बताया, हमें अपील करने के लिए RO ऑर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर बोले, आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है, आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसले की कॉपी नहीं मिलती तो कॉपी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दें। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं, ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कोई नया केस नहीं। मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की? सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर लिया। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म लगा दिया गया। मुलजिमान का चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार। मुलजिमान पर फर्द जुर्म कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की समाअत के दौरान बानी PTI और फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तों पर वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। PTI के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिट ठीक नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? 26 दिसंबर को फैसला आया, अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? जस्टिस एजाज खान ने कहा कि ये अब इनसे हम पूछेंगे, क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया? वकील इलेक्शन कमीशन बोले, सिर्फ PTI नहीं, 19 जमातों के इंतखाबी निशान दिए गए हैं। क्या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला कर सकता है? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ हाई कोर्ट दे सकती है? जस्टिस जवाद हसन ने सवाल उठा दिए। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार को इन सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान। जब तक सजा का फैसला मुअत्तल न हो उस वक्त तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खालिद लांगू के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए। 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। क्या बलोचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? बलोचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, आपके मौक्किल को तो जेल के दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद लांगू की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लतीफ़ खोसा के साथ सरदार का नाम होने पर बरहम। कहा, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निज़ाम ख़त्म करने का कानून बनाया। लतीफ़ खोसा बोले, ये स्टैनिफ के नाम के साथ लिख दिया, आइंदा एहतियात करूँगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी। मानसेरा में भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। उधर बानी PTI ने NA 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी।
NA 89 और 90 के RO के फैसले कलअदम करार। PTI के उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग अफसर ने मखसूस नशस्तों पर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI रहनुमा शुएब शाहीन की अपील पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम ट्रिब्यूनल का 2 रिटर्निंग अफसरान के ऑर्डर बिल्कुल एक जैसे होने पर हैरानी का इजहार। कहा, दोनों ROs के ऑर्डर में एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। क्या दोनों हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर एक हैं? शुएब शाहीन ने कहा, नहीं, दोनों हलकों के रिटर्निंग अफसरान मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑर्डर में एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं। लगता है ऑर्डर लिखा एक जगह गया, फिर सब ने वही जारी कर दिया। उधर शाह महमूद कुरैशी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी की अपीलों पर भी समाअत कल होगी। और मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया। लिखा, खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा।